ओके, सो रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। सो हम इस चैप्टर में रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट, एंड डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं, किस तरीके के नंबर होते हैं, कितनी तरीके के नंबर होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो मेरा नाम है नीतीश कुमार, राइट, एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। क्या होती हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस और क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग? ओके, सबसे पहले आता है डेसिमल एक्सपेंशंस, राइट। डेसिमल एक्सपेंशंस दो तरीके की होती हैं, ठीक है, जैसे आपने हेडिंग में देखा। सबसे पहले है टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। ओके, जैसे कि लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो जाना। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशंस जो कि खत्म हो जाए, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद हमारे पास कुछ चुनिंदा वैल्यूज आए, ठीक है, कुछ मतलब काउंटेबल वैल्यूज आए हमारे पास, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं आए, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब कि हम जैसे डिवाइड कर रहे हैं तो वो खत्म हो जाए, ठीक है, आगे तक इनफाइनाइट तक ना जाए, सो ऑन ना हो उसमें। So this is called terminating decimal expansions, right? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में भी हमारी दो तरीके की आती है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में पहले आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या बोला सबसे पहले? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब है ये होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो मतलब इनफाइनाइटली चलेगी, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि रैंडमली कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, वो रिपीट नहीं करेगी अपने आप को, इस तरीके से सोन वो चलता रहेगा। सेकंड आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, राइट। ये इस तरीके से होते हैं 0.23 23 23, इस तरीके से चलता जाएगा, जिसको हम कई बार 0.23 बार की फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। क्या क्या थी हमारी डेसिमल एक्सपेंशन? आगे चलने से पहले एक बार हम देख लेते हैं। पहले आती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि पॉइंट के बाद उसकी कुछ काउंटेबल वैल्यूज होंगी, ठीक है, इनफाइनाइटली नहीं जाएगी, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है, वो होती है टर्मिनेटिंग। दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग में फर्दर हमारी दो तरीके की होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, इनफाइनाइट तक जाएगी और अपने आप को रिपीट भी नहीं करेगी। एंड सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट्स मीन वो इनफाइनाइट तो है बट अपने आप को रिपीट कर रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है, 0.232323 हम उसको बार की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। बार ये रिप्रेजेंट करता है कि जो सेम वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट कर रही है। जैसे अगर मैं 4 के ऊपर बार लगाऊं तो मींस कि इसके बाद सिर्फ 4 जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो जो टर्म अपने आप को रिपीट करते हैं उसके ऊपर हम बार लगाते हैं, राइट। ओके, okay, so next is method of determining terminating and non-terminating decimal expansions. So हमारे पास कोई पर्टिकुलर टर्म है तो हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है 2/7। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको डिवाइड करके देखूंगा, ठीक है, हुआ टर्मिनेटिंग, पता नहीं कब तक चलेगा, ठीक है, रिपीटिंग टर्म्स आएंगी कि नहीं आएंगी, किस तरीके से क्या है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उस चीज में, ठीक है। सो देयर इज ए शॉर्टकट मेथड, ठीक है, जहां पे आप लोग पता कर सकते हो कि जो हमारी जो डेसिमल जो हमारी फ्रैक्शन है या जो हमारा नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, आपने यहां पे क्या ध्यान में रखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। दैट्स मीन, इसका मतलब ये है कि आपकी कोई भी टर्म है, कोई भी टर्म है वो 2 और 5 की मल्टीपल में होनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी आती है तो दैट्स मीन कि वो आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देने वाली है, राइट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने बात करूं, जैसे यहाँ पे 2 है, अगर मैं 2 को 7 से डिवाइड करता हूं, राइट,
तो मेरे पास क्या आती है, कॉन्टिन्यूसली डिविजन आती रहती है, चलती रहेंगी। ठीक है, क्या आ रही है मेरे पास यहाँ पे टर्म, मेरे पास टर्म आ रही है 0.285714222857। अब देखो यहाँ पे रिपीट होना शुरू हो गया, ये 285714222857, तो दैट्स मीन कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, डेसिमल एक्सपेंशन, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, डिपेंड करता है दैट्स हम वो अब रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है वो हम लोगों को करके देखना पड़ेगा, राइट। सो हमने यहाँ पे इनिशियली ये चीज कैसे फाइंड आउट करनी है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, वो 2 raised to power n 5 raised to power m की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो हम लोगों को हेल्प करेगा डिटरमाइन करने में कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा। चलो तो हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जहां हमें पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से कोई टर्म का पता किया जा सकता है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। आपको मेथड बता दिया मैंने, डिनोमिनेटर शुड बी in the form of 2 raised to power n or 5 raised to power m. That's mean the term is only the multiple of 2 and 5. ठीक है, अगर कोई भी टर्म 2 और 5 का मल्टीपल है, अगर उससे हम किसी भी टर्म को डिवाइड करते हैं, दैट्स मीन वो हम लोगों को टर्मिनेटिंग फॉर्म देने वाला है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देने वाला है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होने वाली है, राइट। ओके, सो हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको समझने के लिए कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इंटीजर्स को किस तरीके से पता किया जा सकता है, राइट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक टर्म है 13/3125, राइट। अब ये मेरे पास टर्म है, अब डिनोमिनेटर कितना है 3125, सो आई हैव टू चेक दैट कि जो ये टर्म है ये 2 और 5 की फॉर्म में है या एडिशनल कोई और भी टर्म यहाँ पे इंक्लूड होती है। अगर ये सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में होता है, दैट्स मीन कि ये हम लोगों को जो टर्म है वो क्या देगी, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल इंटीजर देगी, अदरवाइज हम लोगों को ये टर्मिनेटिंग डेसिमल इंटीजर प्रोवाइड नहीं करवाएगी, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इंटीजर प्रोवाइड करवाएगी, राइट। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू एलसीएम 3125। ओके, सो एलसीएम करने से पहले मैं चेक करूंगा, राइट, कि ये 3 से जाता है या 5 से जाता है। तो 3 से चेक करने के लिए हम किस तरीके से चेक करते हैं कि कोई टर्म 3 से एलसीएम होती है कि नहीं होती। मैं जस्ट एडिशन करूंगा, अगर एडिशन करने के बाद वो टर्म, एडिशन करने के बाद जो टर्म आई है वो 3 के टेबल में आएगी तो ये 3 से जाएगा। तो 5 2 7, 7 + 1 is 8 and 8 + 3 is 11, right? So this is not divisible by 3 and मैं 5 से करूंगा तो 5 6 is 30, 1 carry 12, 5 2 is 10, right, and again 25, right. 5 1 is 5, this is 125, this is 25, this is 5, right. Okay, so 13 in upon 5 raised to power 1 2 3 4 5, 5 raised to power 5. ओके, सो अब हमारे पास जो टर्म है वो किस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर क्या है 5 raised to power 5 है। दैट्स मीन हमने बोला था कि कोई भी टर्म अगर 2 और 5 के मल्टीपल में है, अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 के मल्टीपल में है तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो ये हमें क्या देने वाले, टर्मिनेटिंग है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं कि टर्मिनेटिंग सच में हमें प्रोवाइड करवा रहा है कि नहीं प्रोवाइड करवा रहा। 13 1 3 1 2 5 इस टर्म से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, राइट, एंड लेट्स डू 0 0, अभी भी छोटी है, पॉइंट लगेगा 0 0। ओके, ये 1300 है, अभी भी छोटी है, सो 1 more 0, राइट। ओके, so this is 13,000 and this is 3,125. so अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो अगर 4 से 4 12, हाँ 4 से कर सकता हूँ क्योंकि 4 3 12, 1200 के आसपास, 12,000 के आसपास वैल्यू आएगी। तो 125 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हम लोगों को वैल्यू मिलेगी 2500, ठीक है। सो हमें 4 मिलेगा 0 0,
यहाँ पे 2 10 500 1 more 0, ठीक है। सो 1 more 0 मीन्स दैट अगर मैं 1325 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो बड़ी वैल्यू आती है, यहाँ सिर्फ 1 से करूँगा। सो 3125, दिस इज 4, this is 9, again 9 and 10, so this is 5 9, oh sorry, this is not 9, this is 7 again 8 and this is 1, so again 1 more 0, so अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3125 को मल्टीप्लाई करूँ 5 के साथ 6, okay, so when we multiply with 6 they give us the same value, so this is the final result and this is a terminating decimal expansion, right? okay, so एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे 6/15 है and 6/15 is 3 into 5, so there is a 3। अगर हमारा डिनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में होता तो वो क्या होता, टर्मिनेटिंग होता, ठीक है। जैसे लाइक ये हमारी टर्मिनेटिंग, बट यहाँ पे 3 और 5 है, सो देयर इज 3, 5 तो है बट 3 भी है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इस तरीके से आपकी बुक में और भी क्वेश्चन है जो आपने प्रैक्टिस करने, और आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कमेंट करना है और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बाकी सारी चीजें, राइट। सो ये इस तरीके से हम पता करते थे कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। किस तरीके की एक्सपेंशन है, क्या फॉर्मूला था, हमने सब बता दिया, ठीक है। और अब आपको पता चल गया है, और अगर टर्मिनेटिंग है तो अपने डिवाइड करके भी देख लेना है कि क्या हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है, राइट। सो यहीं तक था ये, थैंक यू। ओके, प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सोर्स, सो दैट आपको टाइम पे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ये सारे लेक्चर बनाने के लिए, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो चैनल है वो लोगों में फैल जाए, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पे भी मुझे कोई डाउट हो वो पूछ सकते हो। ओके, ये हमारा एजुकेशन सोर्स का ही इंस्टाग्राम पे पेज है। यहाँ पे हम बहुत सारी करंट अफेयर की न्यूज़ डालते हैं, ठीक है, न्यू अपडेट्स देते हैं, एंड जितनी भी वीडियोस डलती हैं वो भी उनका जो अपडेट है वो भी हम इंस्टाग्राम पे देते हैं। तो आप हमारा इंस्टाग्राम जो पेज है वो भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड देयर इज अनदर सर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये उनका इंस्टाग्राम चैनल सॉरी पेज है, आप इनके साथ इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम पर्सनल डाउट क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, और हमारे रेगुलर बैचेस भी चलते हैं। तो आप हमारे रेगुलर बैचेस भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है, ठीक है, ऑन डिमांड आपको क्लास चाहिए, तो हम ऑन डिमांड क्लास भी प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। सो ये हमारे नंबर्स है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड आपकी जो भी क्वेरी है वो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।